So hello everyone, welcome to the channel. This is the continuation of the CACS problems at DP playlist. ये सेकंड वीडियो है. फर्स्ट वीडियो आज से कुछ एक महीने पहले आया था. इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो तो उसका लिंक अभी आई बटन पे वहाँ फ्लैश हो रहा होगा, उस पर क्लिक करो और फर्स्ट वीडियो जाके देखो. वहाँ पे मैंने बताया हाउ दिस सीरीज इज़ गोइंग टू बी, इसमें हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले एंड ऑल दैट स्टफ. पिछला वीडियो एक महीने पहले आया था, तो अभी मुझे लगता है कि इस वीडियो एक महीने बाद आ रहा है. सो ऐसे हम 15-16 महीने में तो इसको कंप्लीट कर ही लेंगे प्ले लिस्ट को. सो जस्ट किडिंग. We will try to maintain consistency from now onwards, and today we are going to solve the second problem, which is minimizing coins. अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैंने देखा भी नहीं, मतलब मैंने ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, बट यू कैन सी माई सबमिशन इज़ इन मे, आई गेस मे 3rd May. तो उसके बाद से मैंने इस प्रॉब्लम का भी देखा नहीं आज सॉल्व करने से पहले. वी आर गोइंग टू लाइव कोड इट, लाइव सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं. वी डोंट नो, हो सकता है इट माइट टेक एन आवर टू सॉल्व द प्रॉब्लम. वी विल ट्राई टू फिगर आउट दैट थिंग. बट अभी के लिए क्या बोला है कि वी नीड टू प्रिंट द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड. ओके, आपको कुछ कॉइन्स दिया है एंड यू नीड टू प्रिंट. उन कॉइन्स की मदद से क्या आप ये पर्टिकुलर सम बना सकते हो या नहीं बना सकते हो. एंड इफ़ बना सकते हो तो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने लगेंगे. सो लेट्स जस्ट टेक द एग्जाम्पल विच इज़ 1, 5 एंड 7. एंड कॉइन्स रिपीट हो सकते हैं या नहीं मुझे ये देखना है. ओके, ऐसा कुछ दिया नहीं है, सो आई एक्सपेक्ट कि कॉइन्स रिपीट नहीं हो सकते. आई डोंट नो, बट या आपको 11 बनाना है. ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है काम. ओके, आई गेस कॉइन्स रिपीट. ओके, कॉइन्स रिपीट हो सकते हैं. ठीक है, राइट, कॉइन्स रिपीट हो सकते हैं. नाउ सी, यू हैव टू मेक द सम एज 11. तो आप क्या बोलोगे कि अच्छा 7 ले लेते हैं, बड़ा नंबर. फिर जाके 5 तो नहीं ले पाएंगे, फिर एक 1, 4 बार 1 ले लेते हैं. तो टोटल हमें लगेंगे 5 कॉइन्स. 7 + 1 + 1 + 1 + 1, मतलब टोटल 5 कॉइन्स लगेंगे. बट मेरे पास एक बेटर तरीका है, मैं 2 बार 5 ले लूँगा और फिर एक बार 1 ले लूँगा. सो मुझे लगेंगे 5 + 5 + 1, मतलब 3 कॉइन्स. सो बेसिकली ये बताने का मेरा पॉइंट ये है कि ये ग्रीडी से सॉल्व नहीं होने वाला है कि आप बड़ा वाला पहले ले रहोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. आपको सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ेंगे. एंड व्हेन यू हैव टू ट्राई ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यू हैव टू यूज समथिंग कॉल्ड एज डीपी. तो हाँ, ऑब्वियसली डीपी की प्लेलिस्ट से तो क्वेश्चन भी डीपी का ही रहेगा विदाउट एनी डाउट. तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे. सो सी, इसमें ना मैं आई एक्सपेक्ट कि आपको ऑलरेडी पता है कि हाउ डू यू राइट मेमोराइजेशन, हाउ डू यू राइट टेबुलेशन एंड स्पेस ऑप्टिमाइजेशन. इसमें सिर्फ हम डिस्कस करने वाले, हम इसको लिख के देखने वाले कि कैसे वर्क होगा. तो सबसे पहले तो हमें पता है कि वेन एवर वी फाउंड अ डीपी प्रॉब्लम वी कैन ट्राई टू राइट अ रिकर्सिव सॉल्यूशन. सो वी विल ट्राई दैट. हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली ना सबसे पहले ट्री को लास्ट से एक रिकर्सिव ट्री बनाते हैं. 7 से स्टार्ट करेंगे. 7 को या तो टेक कर सकते हैं या तो नॉट टेक कर सकते हैं. अगर हमने 7 को टेक किया, ठीक है, 7 पे हमें सम कितना चाहिए था, 11. ठीक है, अब हमने 7 को टेक किया तो हमें अब सम अगर 7 ले लिया तो 11 में से 7 चला गया तो अब कितना बचा, 4. अभी भी हम कहाँ हैं, 7 पे ही है क्योंकि हमने टेक किया है. तो हम फिर से इसको ले सकते हैं, मतलब एक कॉइन को एक से ज़्यादा बार ले सकते हैं ना. तो अभी भी हम 7 पे ही है. हमने अगर नॉट टेक किया तो अभी भी हमें सम कितना चाहिए, 11. और अब हम कौन से इंडेक्स पे आ गए, 5 वाले इंडेक्स पे. ठीक है, फिर यहाँ पे 7 को अब टेक कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 4 7 से छोटा है तो फिर 7 हम ले ही नहीं सकते. तो हमें पीछे आना पड़ेगा. तो हमने नॉट टेक किया तो अभी भी हमें सम 4 चाहिए और हमारा इंडेक्स कौन सा आ गया, 5 आ गया. ठीक है, क्या हम 5 को टेक कर सकते हैं, नहीं, 5 को भी टेक नहीं कर सकते, वो भी छोटा है, बड़ा है मतलब. तो अभी हमसे सम कितना चाहिए, 4, और हमारा इंडेक्स कौन सा हो गया, 1. अब अगर इसको नॉट टेक करेंगे तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि यही ख़त्म हो गया और अभी भी रिक्वायर्ड सम 4 रह जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है. तो इसको टेक करेंगे तो 3 1, फिर से टेक करेंगे 2 1, फिर से टेक करेंगे 1 1, फिर से टेक करेंगे 0 एंड ख़त्म हो गया. ऐसा बेसिक 0 और 1. सो हमें टोटल कितने स्टेप्स लगे, 1 2 3 4, और इसको नॉट टेक किया, इसको भी नॉट टेक किया, 5 टेक्स किए हमने टोटल 5 टेक्स किए. सो वी कैन से कि एक आंसर तो हमारा 5 पॉसिबल है. फिर हम दूसरे केस को एक्सप्लोर करते हैं. दूसरा केस कौन सा था, ये वाला. इस केस में हम लोग आए तो हम क्या कर सकते हैं, टेक नॉट टेक. तो अगर हमने टेक किया तो हमें 6 कॉइन्स लगेंगे और हम अभी भी 5th इंडेक्स पे ही है. नॉट टेक किया तो हम 1 वाले इंडेक्स पे आ गए और 11 कॉइन लगेंगे. अब जो 11 कॉइन लगेंगे तो 1 वाले से 11 कॉइन बनाने के लिए कितने लगेंगे, 11 स्टेप्स. तो एक आंसर 11 स्टेप्स भी हो जाएगा
क्योंकि 11 बार एक एक हम लोग टेक करेंगे। ठीक है, अब इस वाले केस में आ जाते हैं जहाँ हमने टेक किया था। अब 6 ये चाहिए एंड 5वें वाले पे है हम लोग, तो हम लोग फिर से टेक कर सकते हैं। तो अगर हमने फिर से टेक किया तो हम फिर से 5 वाले इंडेक्स पे ही रहेंगे एंड हम लोग को एक और चाहिए। और अगर हम नॉट टेक करेंगे तो हम 1 वाले इंडेक्स पे चले जाएंगे और हमें 6 टेक करना है। तो हमने अब तक टेक कितने किए, एक टेक किया है और यहाँ पे 6 टेक, तो एक 7 भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम देख लेते हैं ये वाला केस जहाँ पे हमने एक और टेक किया था। तो हमने अगर एक और टेक किया था तो हमें एक चाहिए और हमारे पास हम 5th इंडेक्स पे हैं। तो क्या ये हम टेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हम 1st इंडेक्स पे चले जाएंगे और वहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो ये हम टेक कर सकते हैं। हाँ, तो इस टेक में टोटल टेक करेंगे तो कितना चाहिए हमें, अब 1st इंडेक्स पे ही, पर हमें अब चाहिए 0। मतलब हाँ चलेगा, हो गया। मतलब इसमें हमने टोटल कितने टेक्स किए, 3। तो इसका मिनिमम आंसर क्या हो गया, 3। सो हाँ, यही था क्वेश्चन में। तो ऐसे रिकर्सिवली हम जाते जाएंगे। बेस केस क्या होगा, बेस केस होगा या तो हम लेस देन 0 पे पहुंच जाए, मतलब इंडेक्स हमारा लेस देन 0 हो जाए, तो हम बोल देंगे नॉट पॉसिबल। तो मे बी रिटर्न इन्फिनिटी। नॉट पॉसिबल मतलब इतना बड़ा नंबर रिटर्न कर दो कि वो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, दूसरा केस क्या है, जब हमारा सम 0 हो जाए या जो हमारा टारगेट है वो 0 हो जाए तो रिटर्न 0। अगर टारगेट 0 हो जाए तो क्या कर देंगे, रिटर्न 0। क्यों, क्योंकि हाँ अगर टारगेट 0 हो गया मतलब हमें और कोई भी नंबर नहीं चाहिए। तो आई गेस यही 2 बेस केसेस होंगे। लेट्स ट्राई टू राइट द कोड। मुझे भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, जस्ट ट्राई करते हैं कोड लिखने का। सो क्या क्या दिया है, लेट्स मेक द सम एंड नंबर अबाउ एंड व्हाट कैन बी द साइज ऑफ इट, इट कैन बी 10 to the power 6 आई गेस। इट कुड बी 10 to the power 6। तो फिर मुझे लगता है आई गेस रिकर्सिव सॉल्यूशन विल नॉट वर्क, मेमोरी लिमिट एग्जिटेड टाइप का कुछ आएगा। बट ठीक है, लेट्स स्टिल ट्राई टू राइट द कोड। n कैन बी 100, सो वी विल मेक द एरे ऑफ साइज 105 बिकॉज 100 तक ही हो सकता है। फिर हम क्या करते हैं, n ले लेते हैं एंड n के साथ और क्या, सम ले लेते हैं और वी विल सिंपली पास इट। नो नीड टू टेक ग्लोबल वेरिएबल्स, हम इसको पास ही कर देंगे। LLN कॉमा के सी इन n कॉमा के, वी विल मेक द array of size n and we will try to fill the elements 0 I less than n, I plus plus, a in array of I and we will try to fill the elements। तो अब हम क्या करेंगे, रिकर्सिव कॉल करेंगे एंड मे बी इसका नाम रख देंगे min coins, हेल्पर फंक्शन हमारा। और वी विल स्टार्ट विद द लास्ट इंडेक्स array and we'll pass the sum as well, array as well। एंड इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग इसको हमें प्रिंट करना है बेसिकली। रिटर्न तो हम लोग वो उस फंक्शन से रिटर्न करेंगे, सो यहाँ उसको प्रिंट कर लेते हैं। लेट्स डिफाइन द फंक्शन min coins। तो min coins इंडेक्स जो रिक्वायर्ड सम है उसको ऐसे ही रख देते हैं और एरे। सो हमने कंडीशंस क्या बताई, इफ़ के अगर 0 हो जाता है तब तो रिटर्न 0 कर दो, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इफ़ आई लेस देन 0 हो जाता है तो कोई बहुत बड़ा नंबर रिटर्न करना है, इन्फिनिटी, तो उसको इंट मैक्स बोल देते हैं कि इंट मैक्स रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो हम 2 केसेस बनाएंगे। एक बनेगा टेक का, टेक इन्फिनिटी से इनिशलाइज करो कि अगर टेक करना पॉसिबल ही ना हो तो। टेक करना पॉसिबल कब होगा, इफ़ ARR ऑफ आई विल बी लेस देन इक्वल टू के, तब हम टेक कर सकते हैं। तो फिर टेक में हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस min coins आई पे ही रहेगा माइनस ARR ऑफ आई एंड ARR। और नॉट टेक का केस क्या होगा, नॉट टेक विल बी min coins आई माइनस 1, मतलब पिछले इंडेक्स पे चले जाएंगे क्योंकि हमने नॉट टेक किया है। और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न min ऑफ टेक कॉमा नॉट टेक। और फिर अच्छा, यहाँ पे सी आउट करने से पहले इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं बिकॉज LL आंसर इक्वल टू, हमें ये भी चेक करना है क्या वो -1 तो नहीं है। तो हम बोलेंगे इफ़ आंसर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू इंट मैक्स, तो आंसर को -1 से वो कर दो और लास्ट में सी आउट कर दो आंसर को। सो या आई गेस दिस विल डू द ट्रिक। विल ट्राई टू कॉपी पेस्ट इट एंड लेट्स रिमूव द टेस्ट केसेस एंड आंसर वी आर गेटिंग इज 3। तो अब ये जो सॉल्यूशन है हम लोग सबमिट करके देख सकते हैं, बट वी ऑलरेडी नो कि ये TLE देगा बिकॉज वी आर अब तक हमने मेमोराइज किया नहीं है इसको, सिर्फ रिकर्सिव ही किया है। तो ओके, सो इट इज़ गोइंग टू गिव अस अ TLE। ओके,
नाउ वी नीड टू फिगर आउट हम कहाँ हैं, कौन से फोल्डर में है, because we are in the constructive folder and let's try.cpp. Let's try submitting this thing. I know it is going to give us a TLE. So yeah, TLE. बस हमें ये चेक करना था कि रॉन्ग आंसर तो नहीं आ रहा है, तो नहीं, रॉन्ग आंसर नहीं आ रहा है, तो अब इसको मेमोराइज कर देते हैं। मेमोराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक वेक्टर बनाएंगे, 2D वेक्टर ऑफ साइज n कॉमा सम या फिर k एज से, और सबको इनिशलाइज कर देते हैं -1 से, एंड वी विल ऑल्सो पास dp ओवर हियर, जो कि अब तक हमने dp नाम ही नहीं दिया है उसका, बट ठीक है। ओके, एंड देन टेक dp हियर एज वेल, सो लेट्स कॉपी दिस, remember to pass it by reference, and pass here as well dp, here as well dp, and then we will check extra condition एक क्या आ जाएगी, we will check if dp of I comma k is not equal to -1, we will return dp of I comma k, and then we will write down here dp of I comma k equal to min of take comma not take. Now see, वन मोर थिंग हियर, मैं फिर से एक बात क्लियर कर देता हूँ, दैट देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ओके नहीं, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी नहीं, ये भी हमें रॉन्ग आंसर ही देगा, रॉन्ग नहीं, इट विल गिव अस अ मेमोरी लिमिट एक्सिटेड टाइप ऑफ अ थिंग, और मैं उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। इट इज़ गिविंग 3, तो लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस शैल डू द ट्रिक, कि मुझे उसको उस फाइल को ऊपर कैसे ला सकते हैं ताकि मुझे हर बार उतना अंदर ना जाना पड़े। लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस, I guess it will give some memory limit exited. Okay, runtime error हुई, memory limit exit हो गई, that's why we are getting a runtime error, and the reason is कि see, when we are making this ना, तो प्रॉब्लम क्या है कि जो सम है वो 10⁶ तक जा सकता है, जो हमारा रिक्वायर्ड सम है वो 10⁶ तक जा सकता है, और n 100 है, तो टोटल 10⁸ तक का सम हमें, मतलब टोटल जो dp का साइज होगा वो 10⁸ तक जा सकता है। सो ऑब्वियसली इट्स नॉट फिजिबल, 10⁸ तक का सम इट्स नॉट फिजिबल। इसमें शायद एक कुछ हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं, इट इज़ नॉट फिजिबल, इट्स जस्ट नॉट फिजिबल, 10⁸ साइज़ का हम कभी भी बना ही नहीं सकते, और प्लस इसमें स्टैक स्पेस एक्स्ट्रा यूज़ हो रही है, तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, इसको टेबुलेट कर देते हैं, वी विल ट्राई टू टेबुलेट इट, तो टेबुलेशन में लिखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ हो रही थी रिकर्शन स्टैक की वो यूज़ ना हो, तो हम इसको लिखते हैं। सो बेसिक थिंग कैसी है कि वाइल फर्स्ट आई लेस देन 0 है तो इंट मैक्स कर दो, जो कि यहाँ पे आई इक्वल टू 1 के लिए करेंगे, सो हम बोलेंगे आई लेस देन इक्वल टू के आई प्लस प्लस dp ऑफ 0 कॉमा आई इक्वल टू इंट मैक्स कर देते हैं कि हाँ, अगर वो आई लेस देन 0 पे आया, वहाँ पे हम आई इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, हम यहाँ पे बेसिकली 1 से शिफ्ट कर देंगे, इसको 1 बेस इंडेक्सिंग की तरह देखेंगे, तो आई लेस देन 0 मतलब आई इक्वल टू 0 होगा, तो जब भी आई इक्वल टू 0 है, 0th रो में आ रहे हो, तो वहाँ पे इंट मैक्स रिटर्न करना है। इफ़ के इक्वल टू 0 रिटर्न 0, इफ़ के इक्वल टू 0 रिटर्न 0, तो वो भी कर देते हैं आई इक्वल टू 0 आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस डी पी ऑफ आई कोमा 0, मतलब जब भी के 0 है तो हम बोल देंगे कि हाँ हमें रिटर्न 0 करना है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग, जो दोनों टेस्ट केसेस थे आई गेस वो हमने हैंडल कर लिए। नाउ वी जस्ट नीड टू मूव फॉरवर्ड। तो हम क्या करेंगे, टेबुलेशन के टाइम हम आगे से जाते हैं, मतलब अगर लास्ट टाइम हम n-1 से 0 पे आ रहे थे, तो अब यहाँ से 1 to n-1 पे जाएंगे, एंड देन वी नीड टू चेक द प्रीवियस वन। सो वी विल डू ll j इक्वल टू 0 j लेस देन इक्वल टू k j प्लस प्लस, एंड वी विल से कि इफ़ टेक और नॉट टेक, यहाँ पे भी अब सेम केसेस बनेंगे, टेक और नॉट टेक। तो टेक पहले हम स्टार्ट कर देंगे इंट मैक्स से, एज प्रीवियसली वी हैव डन, और हम ऊपर का ही कोड उठा के ले आएंगे। हम क्या बोलेंगे, जहाँ से सेम कोड उठा रहे हैं हम लोग, हम अपना दिमाग नहीं चलाने वाले हैं, जो कोड होता है ना वहाँ पे मेमोराइजेशन में, टेबुलेशन में हमें सेम कोड लिखना रहता है। यहाँ पे हम बोलेंगे इफ़ ARR ऑफ i -1, क्योंकि यहाँ पे 1 बेस इंडेक्सिंग यूज़ हो रही है, इट्स लेस देन इक्वल टू k, यहाँ पे k के बदले j बोलेंगे हम लोग, दैन टेक इक्वल टू 1 प्लस मिन कॉइंस नहीं dp। अब यहाँ पे हम सिंस टेबुलेशन कर रहे हैं तो हम फंक्शन कॉल नहीं करने वाले, dp ऑफ j माइनस ARR ऑफ i -1 बिकॉज इट्स अगेन 1 बेस इंडेक्सिंग, एंड ये सारी चीज़ें हटा देंगे। देन नॉट टेक का केस भी सिमिलर होगा, वी विल हैव dp ऑफ i -1
and instead of k it will be j, and everything else we will remove. ll take not take, everything looks fine. Okay, we are having one error over here. ये error किसके लिए आ रही है? We will try to figure out that thing. कहीं ब्रैकेट कहीं तो क्लोज नहीं हुआ है, एंड वेयर इज दैट ब्रैकेट विच इज़ नॉट क्लोज येट. एल आई इक्वल टू 0. ओके, वी विल फिगर आउट. बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि डी पी ऑफ आई कॉमा जे इज़ नथिंग बट मैथ डॉट मिन टेक कॉमा नॉट टेक. एंड लास्ट में हमें क्या रिटर्न करना है, सी आउट कर देंगे. सी आउट डी पी ऑफ जब हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गए और हमारे पास सम है के. सो आई गेस दिस विल डू द ट्रिक. लेट्स ट्राई रनिंग दिस. और कहीं तो एरर है, वो एरर भी बता देगा ये अभी. एरर है इस लाइन में. ओके, वी हैव नॉट क्लोज द आउटर ब्रैकेट ऑफ डी पी. सो या, और मैथ डॉट मिन नहीं है, जावा नहीं है, सी पी पी है. मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ जावा और सी पी पी के कोड में, बट ठीक है. एंड आई गेस दिस इज़ वर्किंग नाउ. लेट्स ट्राई टू कॉपी इट, पेस्ट इट, एंड वी आर गेटिंग द राइट आंसर. आई होप हमने कुछ मिस्टेक ना की हो. अगर होगा तो भी हम वी विल ट्राई टू फिगर आउट. रॉन्ग आंसर नहीं आना चाहिए. इस केस में भी मैं बताऊं तो मेमोरी लिमिट एक्सीडेड ही आएगा. उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों. अगर ना आए तो आई विल बी सरप्राइज. तो ऐसा ना हो जाए कि यार नहीं आ रहा है और मैं फिर भी पहले से बता रहा हूँ कि मेमोरी लिमिट एक्सीडेड आने वाला है. सो लेट्स जस्ट ट्राई टू सी आता है या नहीं. मेरे हिसाब से आना चाहिए. इफ़ इट वुड वर्क तो मैं ज़्यादा सरप्राइज होऊंगा. सो बट हाँ, रॉन्ग आंसर नहीं आना चाहिए. दैट इज़ अवर मोटो. ओके, रॉन्ग आंसर आया है. एंड द रॉन्ग आंसर आया बिकॉज हमने वो इंट मैक्स वाला केस कंसिडर नहीं किया. ठीक है, हम फिर से वो इंट मैक्स वाला केस देख लेते हैं. इफ़ डी पी ऑफ एन कॉमा के इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू इंट मैक्स, तो हम बोल देते हैं कि हाँ डी पी ऑफ एन कॉमा के इज़ नथिंग बट -1. सो या, एन माइनस, आई गेस नाउ इट शुड नॉट गिव रॉन्ग आंसर. रॉन्ग आंसर नहीं आना चाहिए. मेमोरी लिमिट एक्सीडेड क्यों आएगा वो मैं बताता हूँ, बट एज ऑफ नाउ रॉन्ग आंसर नहीं आना चाहिए. एंड वी विल ट्राई टू सबमिट इट. एंड लेट्स ट्राई सीइंग इट. एंड यू कैन सी कि हाँ रन टाइम एरर आ रहा है, बट अब रॉन्ग आंसर नहीं आ रहा. अब रन टाइम एरर क्यों आना चाहिए? स्टिल पॉइंट तो वही है ना, हमने स्टैक स्पेस रिमूव भी कर दिया, फिर भी 10⁻6 और n है 100, तो टोटल डीपी की साइज़ कितनी बन सकती है? 10⁸ तक की बन सकती है, विच इज़ अगेन नॉट अलाउड. सो दिस इज़ रॉन्ग एज वेल. तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? टू सॉल्व इट वी विल यूज़ समथिंग कॉल्ड ए स्पेस ऑप्टिमाइजेशन. और इसके लिए मैं स्पेस ऑप्टिमाइजेशन मैंने जब बताया था, तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम नॉर्मल कॉन्टेस्ट वगैरह में स्पेस ऑप्टिमाइजेशन उतना यूज़ नहीं करते, बट अगर हम लोग को हार्डर प्रॉब्लम्स पे जब सॉल्व करने जाएंगे तो इट विल बी द केस कि मेमोराइजेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, ना ही टेबुलेशन एक्सेप्ट होगा. ओनली थिंग विच विल गेट एक्सेप्टेड इज स्पेस ऑप्टिमाइजेशन. सो हम इसको स्पेस ऑप्टिमाइज करते हैं कोड को. नाउ इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पेस ऑप्टिमाइज कोड, ज़्यादा कुछ नहीं होता, 1D वेक्टर बना देंगे इसको. और अभी पिछला इंडेक्स जो है हमारा वो ये है, राइट. तो पिछला जो डीपी का इंडेक्स है वो ये है. तो हम क्या कर देंगे कि हम इसको 2D तो बना नहीं रहे, तो ये 1D ही हो जाएगा. और डी पी ऑफ 0 विल बी 0, जस्ट डी पी ऑफ 0 विल बी 0 एंड नथिंग एल्स. एंड देन वी विल मूव ऑन. हम यहाँ पे एक करंट बना लेंगे, वेक्टर LL करंट, which will be again of the size k plus 1. it will initialize with 0. इसका नाम रख दिया था dp. हम जाएंगे if error of, देखो जहाँ जहाँ dp of i बोला ना उसके बदले आपको करंट लिख देना है. जहाँ जहाँ dp of i-1 बोला ना वहाँ आपको dp लिख देना है. एंड दैट्स इट. एंड यहाँ पे dp of i है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? करंट आएगा. फिर नीचे आके हम क्या कर देंगे? dp इक्वल टू करंट, कि dp को अपडेट कर दूँ. अब यहाँ पे डी पी ऑफ एन के नहीं, सिर्फ डी पी ऑफ के की बात करेंगे, क्योंकि ये 1D डी पी है नाउ ऑफ द साइज k + 1. एंड दैट्स इट, यू आर स्पेस ऑप्टिमाइज. हमने क्या किया? एक दूसरा वेक्टर बनाया. उस दूसरे वेक्टर को ना हमने प्रीवियस, मतलब सी ये अब स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल कैसे हुआ? वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट. मतलब बेसिक फंडा क्या होता है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का, कि मैंने सोचा था ये मैं नहीं बताऊँगा, बट ठीक है. अभी तक आपका डी पी कुछ ऐसा था ना कि आपने सारे रोज सारे कॉलम स्टोर करके रखे थे, आपने सारे रोज सारे कॉलम स्टोर करके रखे थे, तो आप इतना ज़्यादा स्पेस ले रहे थे. बट मैंने क्या बोला कि यू डोंट नीड दिस रोज, यू डोंट नीड दिस रोज. ध्यान से देखने पे ना, यू आर ऑलवेज एक्सेसिंग, या तो आप इसी एरे को एक्सेस कर रहे हो या तो अबाव एरे को, और किसी भी एरे को आप एक्सेस नहीं कर रहे हो. सो इन दैट पर्टिकुलर केस जहाँ पे आप सिर्फ अपने ऊपर वाले एरे को
और खुद को एक्सेस कर रहे हो, तो सिर्फ इन्हीं दोनों को स्टोर करो ना। पूरा मैट्रिक्स क्यों स्टोर करके रखा है आपने, पूरा डीपी क्यों स्टोर किया है? सो हम क्या करेंगे, इस वाले एरे को एक डीपी नाम के वेक्टर में स्टोर करेंगे, इस वाले एरे को एक करंट नाम के वेक्टर में स्टोर करेंगे, एंड वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट रो। जब हम नेक्स्ट रो में मूव करेंगे तो इसको डीपी बना देंगे, इसको करंट बना देंगे। तो यही हम लोग कर रहे हैं ना, हर स्टेप पे लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, डीपी को करंट बना दे रहे हैं। हर स्टेप के लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, डीपी को करंट बना दे रहे हैं। सो दिस इज द थिंग बट स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में ज़्यादा नहीं पता, सो फर्स्ट गो एंड चेक इट आउट, थोड़ा बहुत ब्लॉग्स वगैरह रीड करो। स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट में उन्होंने बहुत अच्छे से स्पेस ऑप्टिमाइजेशन बताया, यू कैन रिफर दैट एज वेल। हम यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट। सो आई गेस दिस कोड इज स्पेस ऑप्टिमाइज एंड लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस। फिर थोड़ा बहुत और कुछ इसके बारे में बात करते हैं, बट फर्स्ट ट्राई लेट्स सबमिटिंग दिस एंड वेल चेक वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। Codes constructive try.cpp and let's try submitting this. So you can see yeah it is accepted. अब ये accept क्यों हो गया, because क्या था कि हम अब यहाँ पे सिर्फ 1D एरे बना रहे हैं जो कि 10⁶ साइज तक है, और 10⁶ साइज चल जाता है। सो या दिस वॉज अबाउट द प्रॉब्लम। अब सवाल फिर से वो आ सकता है कि यार हमने ये स्पेस ऑप्टिमाइज कैसे किया है। सो अगेन मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, शुड आई एक्सप्लेन स्पेस ऑप्टिमाइजेशन? उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के मैं क्या पहले डीपी के सारे टेक्निक्स को जस्ट एक ओवरव्यू दे दूँ? शुड आई मेक वन सच वीडियो जहाँ पे मैं डीपी के सारे टेक्निक्स को कवर कर रहा हूँ, मेमोराइजेशन, टेबुलेशन एंड स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, जनरल डीपी के क्वेश्चंस के लिए? इफ़ सो, इफ़ यू वांट सो, तो कमेंट में लिख के बताओ दैट प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो फिर मैं उस पर एक वीडियो, एक एलेबरेटली वीडियो बनाऊंगा, एंड देन ये डीपी की प्लेलिस्ट को हम फिर कंटिन्यू करेंगे, ताकि मैं इसमें डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकूँ इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग। बिकॉज मैं हर एक प्रॉब्लम में अगर एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो हर एक प्रॉब्लम की जो लेंथ है वीडियो की वो 2 से 2.5 घंटे की बन जाएगी, विच इज़ नॉट फीजिबल। तो इफ़ यू वांट वन सच वीडियो तो कमेंट में लिख के बता दो, वी विल ट्राई टू मेक वन सच वीडियो। आज के लिए वी आर डन विद द प्रॉब्लम एंड वी विल कम बैक विद द थर्ड प्रॉब्लम विच इज़ द कॉम्बिनेशन कॉइन कॉम्बिनेशंस 1। आप लोग तब तक इस प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हो, लिंक इस प्रॉब्लम की भी और आज के प्रॉब्लम की दोनों की डिस्क्रिप्शन में है। सो गो एंड चेक इट आउट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।